हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। प्यारे बच्चों, 10 का रिजल्ट आ चुका है। 10 के बाद अब क्या करें? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, या कोई और रास्ता है जिसमें हम जा सकते हैं? आप हर जगह जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना हो। यहाँ पे ये एक है, के सामने रास्ता है। एक स्टूडेंट है के सामने एक रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में उसको प्रॉब्लम जा रही है। क्यों? बीच बीच में जो है कहीं पर गड्ढे, कहीं पर दूसरा रास्ता निकल जा रहा है, फिर वहाँ पर कहीं गड्ढे। ये परेशानियाँ आ रही है। तो एक स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऐसी परेशानियाँ आती है। और क्यों आती है ये? हम डिसीजन सही नहीं ले पाते। अब ये बच्चा है, ये बनना चाहता है डॉक्टर, के मम्मी पापा बना रहे उसको मास्टर। फिर कोई बच्चा है, वो बनना चाहता है आईएएस ऑफिसर, के मम्मी पापा बना रहे हैं उसको। एक बच्चा है, वो टीचर बनना चाहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर बना रहे। तो बच्चों से पूछो, पेरेंट्स का काम है कि बेटा तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या एम्बिशन है, गोल क्या है, क्या बनना चाहते हो। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं डिसाइड ही नहीं कर पाते। वो बोलते कि भाई पहले हम 11 12 साइंस बाद में देख। कोई कहता भाई आर्ट्स पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। नहीं, ये गलती मत। अभी आपको डिसाइड करना है। परसेंटेज आपके सामने आ चुका है। 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 98, 99। तो घर वाले कुछ सोचते हैं कि हमारे बच्चे को इसमें एडमिशन, लेकिन बच्चों से भी पूछो कि बेटा आईएएस ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। और उस बच्चे के अंदर वो एबिलिटी भी चेक करो, बच्चे को इंटरेस्ट है या नहीं है उस सब्जेक्ट में। जैसे मैथ और फिजिक्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उसमें एडमिशन कराने लगाते हैं मत। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 11th साइंस, 11th आर्ट्स और 11th कॉमर्स। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर तीन रास्ते। अब ये तीन रास्तों के अलावा भी और रास्ते हैं। आईटीआई, डिप्लोमा कोर्सेस। कई बच्चों के अंदर हुनर, उनके अंदर स्किल्स होती है अलग अलग कोर्सेज करने। किसी बच्चे का दिमाग, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका मीडियम में होता है। तो मैक्सिमम अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन बच्चों से 11 12 साइंस अगर बच्चा पढ़ता है तो जाहिर सी बात है नीट की तैयारी करेगा या JEE की तैयारी, सीईटी दे। तो इसमें आप उसको मेडिकल इंजीनियरिंग में आराम से एडमिशन। 11 आर्ट्स का स्टूडेंट्स क्या करेगा? 11 प्लस 12, 12 पास होंगी के बाद वो एक तो बीए करेगा, नहीं तो डीएड करेंगे, या फिर पार्ट टाइम कहीं पर जॉब करेंगे। कॉमर्स, 11 12 कॉमर्स, कॉमर्स से पढ़े बीबीए, 12 कॉमर्स के बाद वो बीकॉम बीबीए वगैरह में जा सकता है, एमबीए या सीए करना चाहिए। तो अभी आपको करना क्या? रिजल्ट आ चुका है। देखिए इंजीनियर, अब इंजीनियर की टाइप्स है अलग अलग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल, केमिकल पर पहले आपको ध्यान देना है। नंबर वन। दूसरा है डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, डीएचएमएस, बीएचएमएस।
सर्जन, बीई इंजीनियरिंग हो गया, प्लेन बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर फिशरीज एग्रीकल्चर, बहुत सारे रास्ते, और कॉमर्स के भी। अब एक रास्ता बचा ऐसे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज कम बना है या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हम जो है मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर बीबीए में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए सीधा सीधा रास्ता है। 10 का रिजल्ट आ चुका है, फाउंडेशन बैचेस, फाउंडेशन। अब ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस भर्ती, तलाठी, क्लरिकल जॉब, और सपना बड़ा है भाई 12 पास करने के बाद, 10 के बाद, 11 12 होने के बाद वो बीए बीएससी में एडमिशन कर लेता है, तो यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस, एमपीएससी, एसएससी, सीएल, बैंकिंग, इधर भी बैंकिंग है, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 4 सब्जेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। उस बच्चे ने अगर ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। 11 12, इसके अलावा इधर 12 का स्टूडेंट एनडीए, साइंस का स्टूडेंट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भी जा, आईआईटीबीएम भी जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फिर 12 के बाद क्या करें, 12 के बाद के कोर्सेज प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप, करियर गाइडेंस मोटिवेशन प्ले लिस्ट का नाम है, मैं आपको भी जाएंगा। फिर 12 के बाद क्या, 10 के बाद क्या करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, इंजीनियरिंग में जाने का, 11 साइंस में आपको मैथ फिजिक्स लेना ज़रूरी है। ओके, फिर आप मेडिकल में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आईआईटी में भी जा सकते हैं। और आर्ट्स वालों को तो सीधा सीधा, अब यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्ट्स के स्टूडेंट ये सब्जेक्ट लेकर रिसर्च में जा सकते हैं, साइकोलॉजी, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, सोशल, इसमें जा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले सब कुछ कर सकते, आईएएस बन सकते। ये एग्ज़ाम यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्टाफ सिलेक्शन, पुलिस भर्ती, तलाठी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ऑलरेडी उन लोगों का 2 चीज़ें तो स्ट्रांग हो ही रही, एक जीके और दूसरा है उनका इंग्लिश ग्रामर, बस मैथ और रीजनिंग की उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन साइंस के स्टूडेंट का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये ज़बरदस्त टफ होता है, और वो तैयारी भी करते कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको 10 के बाद 11 12 में जाना है तो साइंस में जाइए, और नीट जेईई सीईटी की तैयारी स्टार्ट से कीजिए। अगर आपको 11 12 आर्ट्स में जाना है तो सोचिए, पुलिस भर्ती में जाना है आपको, डीएड करना है, टीचर बनना है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना। कॉमर्स में जा सकते हैं आप, 11 12 कॉमर्स कर सकते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंट सीए की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। या फिर जिनके परसेंटेज बहुत कम है, या फिर उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, 11 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो वो बच्चे आईटीआई में जा सकते हैं, अलग अलग ट्रेड ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का ले सकते हैं, कंप्यूटर का ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देन
नहीं तो फिर सबसे अच्छा है 10-12 के स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करके अपना शॉर्टकट में जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब चाहिए 12 के बेस पर, तो 10 के बाद ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए। या फिर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन, जैसे हम मायश इस एप्लीकेशन पे और चैनल पे फ्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सभी लैंग्वेजेस और टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करके दें। इसलिए मायश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपको यूपीएससी एमपीएससी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, और यूट्यूब चैनल पे हम लाइव क्लास लेते हैं जो भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो, खास तौर से 10वीं के बच्चों के लिए। 10 के बाद क्या करें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आईटीआई, ये कोर्सेज में अपने पेरेंट्स से एडवाइस लो, टीचर से गाइडेंस लो, और फिर बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलकर सही डिसीजन लेके एडमिशन कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा साइंस पढ़ना चाहता, पेरेंट्स उसको आर्ट्स में एडमिशन करा रहे हैं। बच्चा आर्ट्स से पढ़ना चाहता, पेरेंट्स साइंस से पढ़ाना चाहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स की और बच्चे की दोनों की एक बात होनी चाहिए, तो बच्चे का एजुकेशन एकदम सही प्लेटफॉर्म पर चलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।